महीने पहले ही सुजाता की शादी हुई थी। उसका ससुराल पास के ही गांव में था। घर में सिर्फ वो और उसके पति रहते थे। मैं अकेले दिन भर काम करती हूँ और ये आराम से आके खाना खाने बैठ जाते हैं। कपड़े धोने नदी पे जाओ, पानी भरो, चूल्हा चक्का, बस इसी में मेरी जिंदगी बीतने वाली है। मेरा सारा सिलाई कढ़ाई का हुनर मिट्टी में मिलने वाला है। तभी परेश उठ जाता है। खेतों में काम करके उसका बदन दर्द कर रहा है। सुजाता, अदरक डाल के गर्मा गर्म चाय बना देना जरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान ने मुझे 4 हाथ जो दिए हैं। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं। सुजाता का मूड आज बहुत ही उखड़ा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पति उसकी कोई चिंता नहीं करते। उसने उसे घर की नौकरानी बना के रखा है। सुजाता उदास होकर नदी के किनारे बैठी है। तभी उसकी सहेली दुर्गा वहाँ आती है। ऐसे क्यों बैठी हो सुजाता, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऊब चुकी हूँ मैं इस जिंदगी से। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम ऐसे बोल रही हो? और नहीं तो क्या। सुबह जल्दी उठो, दिन भर घर के काम करो, बाजार जाओ, पानी भरो, बस यही जिंदगी रह गई है। और पतिदेव की कोई मदद नहीं, जैसे कि गृहस्थी सिर्फ हमारी है। लेकिन क्या करें, अब सहना ही पड़ेगा। नहीं। क्या मतलब? हमें इस उबाऊ जिंदगी से छुटकारा मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। इसलिए तो मैंने मेरे पति का घर छोड़ दिया। अब सुकून से यहाँ मायके में जी रही हूँ। खेत से थक कर सुजाता का पति परेश घर लौटता है, लेकिन सुजाता गुस्से में घर छोड़कर मायके चली जाती है। लगता है रूठ के मायके चली गई है। पता नहीं उसे क्या शिकायत है मुझसे। ठीक है, 2 दिन वहां रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। दिमाग शांत हो जाएगा तो लौट आएगी। सुजाता मायके अपने घर आती है। मायके में सिर्फ उसकी माँ और छोटा भाई है। वो दोनों सुजाता का खुशी से स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब तीनों गपशप करने बैठते हैं। सुजाता, जमाई बाबू वहाँ अकेले है, तुम अपने ससुराल कब लौट रही हो? माँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। दीदी, ये क्या कह रही हो आप हम पर कभी बोझ नहीं बन सकती। लेकिन तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो बेटा? सुजाता उन्हें फिर कभी ससुराल ना जाने का अपना फैसला सुनाती है। सुजाता की माँ और भाई को जोर का झटका लगता है। ये क्या कह रही हो बेटा? जमाई बाबू तो भले नेक इंसान है। हाँ दीदी, जीजू आपका बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं उब चुकी हूँ उस गृहस्थी से। पूरा दिन घर में मैं ही मरती रहती हूँ। तुम्हारे जीजा जी मुझे रत्ती भर की भी मदद नहीं करते। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं यही सिलाई बुनाई का काम करूंगी और आप लोगों के साथ ही रहूंगी। दूसरे दिन सुजाता और उसकी माँ नदी पर पानी भरने जाते हैं। नदी के पास पहुँचते ही माँ थककर नदी के किनारे बैठ जाती है। क्या हुआ माँ? बेटा, थोड़ा पानी पिलाना तो। सुजाता पानी लाने नदी पर जाती है। ओह, ये पानी तो बहुत गंदा हो चुका है। ये माँ को कैसे पिलाऊं? सुजाता माँ के पास लौटती है। माँ, नदी का पानी बहुत मैला है, इसलिए मैं नहीं लेके आई। अब क्या करें? अच्छा, ये बात है बेटा, तुम थोड़ी देर बाद जाकर लाना। थोड़ी देर बाद सुजाता फिर से नदी के तट पर माँ के लिए पीने का पानी लेने जाती है। अब नदी पर कोई नहीं है। सुजाता पानी देख के अचरज में पड़ जाती है। अरे वाह, ये पानी तो अब एकदम साफ हो गया है। अब ये पानी माँ के लिए ठीक है। माँ, नदी का पानी बिल्कुल साफ है। ये कैसे हुआ? हमने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि उसमें जमा मिट्टी और गंदगी नीचे बैठ गई है और बिना कुछ किए हमें साफ पानी मिल गया। बेटा, जीवन भी ऐसे ही होता है। कभी कभी हम जल्दबाजी में, गुस्से में होते हैं और तब हमारे दिल और दिमाग की अवस्था भी गंदगी भरे नदी के पानी जैसी होती है। सुजाता माँ की बात समझने की कोशिश कर रही है। उससे हमारा नुकसान कैसे होता है माँ? तब हम गलत निर्णय लेते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं। तो ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए माँ? ऐसे वक्त हमें शांत रहना चाहिए और उस समय को वक्त के हाथ में सौंपना चाहिए। कई बार समस्या अपने आप ही सुलझ जाती है, बिल्कुल उस नदी के पानी की तरह। और तभी उसका छोटा भाई वहाँ आता है। दीदी, जीजू का फोन आया था, कल आपको लेने आ रहे हैं। ये खुशखबर सुनकर सुजाता सोच में पड़ जाती है। क्या सोच रही हो बेटा? जाओगे ना अपने घर? माँ की बात सुन के सुजाता की आंखें भर आती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ देख माँ और उसका भाई खुश हो जाते हैं। और दीदी, आपके लिए एक खुश खबर भी है। जीजू ने आपके लिए एक नई सिलाई मशीन खरीदी है। लेकिन सिलाई मशीन तो महंगी होती है ना, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। इसीलिए तो खेत का काम खत्म होते ही वो किसी और के खेत में हाथ बटाने जाया करते थे। मुझे लगा आपको ये बात पता होगी। माँ, मुझे माफ कीजिए, गुस्से में आकर मैं बहुत गलत निर्णय ले रही थी। अब जिंदगी भर आपकी ये सीख याद रखूंगी। और इस तरह सुजाता वापस ससुराल जाकर हंसी खुशी रहती है।